हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पम्मी का व्लॉग आया जहाँ पे वो काफ़ी कुछ कह रहे थे। उन्होंने बताया कि वो व्लॉग क्यों नहीं बना रहे थे एंड स्पेशली अपने व्लॉग में वो एक लाइन को बहुत बार रिपीट करते हुए दिखे। एंड वो लाइन ये थी कि सिर्फ एक दिन की खुशी मिली, वो भी चली गई, सिर्फ एक दिन के लिए खुशी आई थी। इस लाइन को उन्होंने बहुत बार अपने वीडियो में रिपीट किया। एटलीस्ट आई थिंक 4-5 टाइम्स वो रिपीट करते हुए दिखे। बट उन्होंने इस बारे में नहीं बताया, इस बारे में क्लियर नहीं किया कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं। बस पम्मी लगातार यही बात कहते हुए दिखे कि बस एक ही दिन की खुशी थी, वो भी चली गई। इसके अलावा उन्होंने अपने व्लॉग में कुछ भी नहीं कहा, जहाँ पे फिर लोगों ने अपने अपने हिसाब से गेस करना स्टार्ट कर दिया कि आखिर वो खुशी क्या हो सकती है। जहाँ पे कुछ लोगों ने गेस किया कि वो नोना से मिलने गए होंगे, कुछ लोगों ने कहा कि उनकी प्रेरणा से बात हुई, कुछ लोगों ने कहा कि उनके घर पर थार आने वाली है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो पम्मी ने तो अपने व्लॉग में इस बारे में क्लियर नहीं किया, बट इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगी। आई थिंक 2-3 दिन पहले की ही बात है जब पम्मी अपने सोशल मीडिया पर लाइव आए थे एंड लाइव आकर उन्होंने अपनी ऑडियंस के साथ, लोगों के साथ ढेर सारी बातें की। बट किसी रीज़न की वजह से मैं वो लाइव नहीं देख पाई, वो लाइव मुझसे मिस हो गया। बट मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया कि पम्मी ने अपने लाइव में क्या क्या बातें की। बट उसमें से जो मेन बात जो उसमें से लगी, मैं वो आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो मेन बात ये थी, और जैसा कि आप लोगों ने पम्मी के पिछले वाले ब्लॉग में देखा ही कि एक दिन की खुशी मिली और वो भी चली गई, वो कोई और नहीं बल्कि प्रेरणा के बारे में बात हो रही थी। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। एंड मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि पम्मी ने अपने लाइव आकर ये सारी बातें बताई हैं और पम्मी ने अपने लाइव के दौरान ये कहा कि प्रेरणा से उनकी बात हुई थी, पूरी रात उन्होंने बातें की, काफ़ी कुछ सही चल रहा था। लेकिन अगले ही दिन उनकी फिर से लड़ाई हो गई। दोबारा से पम्मी और प्रेरणा के बीच में लड़ाई हो गई। वो इसलिए क्योंकि प्रेरणा की मम्मी ने दोबारा से प्रेरणा को भड़का दिया, उसे दोबारा से जो है उसके कान भर दिए, जिसकी वजह से इनकी फिर से लड़ाई हो गई। तो जैसे ही मुझे ये बात पता चली, मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू कर दिया, मैंने थोड़ा सोचना भी शुरू कर दिया। क्योंकि अगर पम्मी नोना से मिलने के लिए गए होते तो वो अपने ब्लॉग में क्लियर कट बता देते कि क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई। क्योंकि पहले भी वो कई बार नोना से मिलने के लिए गए हैं, उसका बाकायदा व्लॉग बनाया है, सारा कुछ उन्होंने क्लियर कट अपने व्लॉग में बताया है। बट वो नोना से मिलने के लिए नहीं गए थे, इस वजह से उन्होंने अपने व्लॉग में इस बारे में नहीं बताया। एंड सेकंड थिंग, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि पम्मी की थार आ रही है, इसकी वजह से वो खुश हैं। तो अभी थार को आने में टाइम है, उन्होंने अपने व्लॉग में बता दिया है। एंड अगर ऐसा होता तो उसका वो प्रॉपर व्लॉग बनाते और इस तरीके की वो बात नहीं करते कि एक दिन की खुशी थी और चली गई। तो थार तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो तीसरी और आखिरी बात ये कही जा रही थी प्रेरणा के बारे में। तो प्रेरणा वाली बात ही बिल्कुल सच साबित हुई कि उनकी प्रेरणा से बात हुई थी, बट फिर उनकी दोबारा से लड़ाई हो गई, यानी कि पैचअप होने से पहले ही इनकी लड़ाई हो गई। बहुत ही खुशी की बात है कि दोनों के बीच में दोबारा से बात हुई, दोनों ने बातचीत की, दोबारा से पैचअप होने जा रहा था। बट साथ ही बहुत दुख की भी बात है कि दोनों की दोबारा से लड़ाई हो गई है। दोबारा से लड़ाई हो गई, इसका रीज़न भी बताया जा रहा है कि प्रेरणा की मम्मी ने दोबारा से इनको भड़का दिया है, प्रेरणा को, और दोबारा से उसके कान भर दिए हैं, जिसकी वजह से फिर से इनके बीच में लड़ाई हो गई है। बल्कि उन्हें तो खुश हो जाना चाहिए था कि दोनों के बीच में दोबारा से बात हो रही है, दोनों दोबारा से साथ में आ रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। और ये बात हमेशा से आजमाई गई है कि जब दो लोगों के बीच में तीसरे इंसान का इंटरफेरेंस आता है तो वो रिश्ता कभी भी नहीं चल सकता, फिर चाहे वो रिश्ता कोई भी हो। एटलीस्ट उनको ये भी सोचना चाहिए था कि उनकी एक बेटी भी है एंड एक बच्चे के लिए दोनों ही पेरेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितनी इंपॉर्टेंट मदर होती है उतने ही इंपॉर्टेंट फादर भी होते हैं। सो एटलीस्ट उनको ये बारे में सोचना चाहिए था। बीच में 2 दिन पम्मी के व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, जिसके बाद लोगों ने पम्मी से सवाल करना शुरू कर दिया, कमेंट्स करना शुरू कर दिया कि आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, आपका कुछ अपडेट नहीं है। जिसके बाद कल वाले व्लॉग में पम्मी ने ये अपडेट दिया और ये बताया कि उनका मन नहीं कर रहा था और मूड बिल्कुल ख़राब था, जिसकी वजह से वो व्लॉग नहीं बना रहे थे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो प्रेरणा ने भी अपने व्लॉग में कुछ ना कुछ रिप्लाई देना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्रेरणा ने भी अपने व्लॉग में कहा था कि मुझे किसी के नाम से व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे किसी का थंबनेल नहीं लगाना, किसी का टाइटल यूज़ नहीं करना है और मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। साथ ही प्रेरणा ने ये भी कहा कि मैं इस बारे में अब कुछ नहीं कहना चाहती, अब जो होगा लीगली देखा जाएगा और मेरी तरफ से अब कुछ भी नहीं है। जिसके बाद सोशल मीडिया पे प्रेरणा को और भी ज़्यादा हेट मिल रहा है और भी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर पम्मी और प्रेरणा दोनों ही कभी अपने रील्स के थ्रू, कभी अपनी स्टोरीज़ के थ्रू एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कहते हैं और एक दूसरे को टॉन्ट भी मारते हैं। ये जो ऑडियंस थी वो दोनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। लेकिन अब क्या हो गया, जब से दोनों अलग हुए हैं, जब से दोनों अलग अलग रहने लगे हैं, सेपरेट हुए हैं, तब से जो ऑडियंस है इनकी बढ़ गई है। जो ऑडियंस एज अ कपल इन दोनों को पसंद करती थी, आज वही ऑडियंस इनको एज एन इंडिविजुअल पसंद करने लगी है। कुछ लोग जो हैं वो पम्मी को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग प्रेरणा को पसंद कर रहे हैं।
बट कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि पम्मी और प्रेरणा दोबारा से एक हो जाएं और दोबारा से अपनी लाइफ को जैसे वो पहले खुशी खुशी रहते थे वैसे ही अब दोबारा से रहने लगें। कुछ इस तरीके से इनकी ऑडियंस जो है वो डिवाइड हो चुकी है, जहाँ पर पम्मी को लोग ज़्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं और प्रेरणा को लोग कम सपोर्ट कर रहे हैं। इवन प्रेरणा का अगर आप लोग कमेंट सेक्शन भी जाके चेक करोगे तो वहाँ पे आई थिंक 95% कमेंट जो है वो नेगेटिव होते हैं और 5% कमेंट्स ही पॉजिटिव होते हैं। स्पेशली जब से पम्मी ने प्रेरणा के बारे में और उसकी मम्मी के बारे में सब कुछ बताया है और सोशल मीडिया पर आकर सारी चीज़ें कही हैं, उसके बाद से तो प्रेरणा के लिए हेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते प्रेरणा अपने पिछले 2-3 ब्लॉग से ये कह रही है कि उसका मूड नहीं करता ब्लॉग बनाने का, उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ रहता है और उसका ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रेरणा अपनी साइड से कुछ भी नहीं कह रही है। प्रेरणा का ये कहना है कि मैं सोशल मीडिया पे लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए अपने पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ नहीं लाना चाहती, जो होगा वो लीगली होगा। बट आई थिंक जैसे पम्मी ने सोशल मीडिया पर आकर सब कुछ बोला है, अपनी साइड की स्टोरी बताई है, वैसे ही प्रेरणा को भी अपनी साइड की स्टोरी ऑडियंस को ज़रूर सुनानी चाहिए, क्योंकि अभी तक उनको सिर्फ एक तरफ़ा कहानी पता है, अभी तक उनको दूसरी साइड की स्टोरी नहीं पता है। तो हर कहानी के 2 पहलू होते हैं और अभी तक हमने सिर्फ एक ही पहलू को सुना है, दूसरा पहलू अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। और जब तक हम दोनों साइड की स्टोरीज़ को नहीं सुन लेते तब तक हमें सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुन के दूसरे पर्सन को जज नहीं करना चाहिए। सो लेट्स होप कि दोनों की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए एंड दोबारा से उनकी लाइफ हैप्पी हो जाए। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके इस बारे में अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स एंड रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलें। सो थैंक यू।